सबका काम करेंगे, सबको जगह मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और सरकार बनने के बाद तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। यही हमारे चाचा क्या कहते थे जब हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, बोलते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। और जब हम उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख नौकरी कैसे मिल गया 17 महीना में, और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा करके आए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले आरजेडी अपने संगठन को मजबूत करने की पुरजोर तैयारी में है। देखिए, आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई थी। तमाम जितने अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं वो आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे और तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा है कुछ लोग पैसों के जरिए खरीदना चाहते हैं। क्या ये सीधा इशारा प्रशांत किशोर की ओर था, देखना होगा। लेकिन आने वाले समय में संगठन को और कैसे मजबूत करें, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि आप हमारी ताकत हैं, यानी कि जो वहाँ के वोटर्स हैं, जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, उन पर सियासत तेजस्वी यादव का जवाब था, उनकी ओर इशारा था और कहा कि आप हमारी ताकत हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये तेजस्वी यादव ने कहा है मन से। और अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम जितने लोग हैं उन्हें कहा है कि और मजबूत कीजिए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि देखिए अगले साल विधानसभा का चुनाव है और एक बड़ी चुनौती है। सामने में एनडीए है, एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं, तो देखना होगा तेजस्वी यादव के लिए राहें कितनी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाल ही में हिना साहब से मुलाकात हुई थी पटना में, लालू प्रसाद भी वहाँ मौजूद थे, आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के घर पे। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जरा सुनिए। कितना प्रताड़ना झेलना पड़ा ये बात हम लोग सब लोग समझते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति रही, लेकिन लालू जी ने सत्ता के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, कभी भी भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं किया। चाहे केस मुकदमा हो, जेल हो, हमारे पूरे परिवार पे केस मुकदमा हो, हर दिन ईडी सीबीआई अपना काम जो है आकाओं के कहने पे वो करता रहता। हम तो कहते थे भाई मेरे घर ही दफ्तर खोल लो, देखते रहो क्या करते हैं नहीं करते। लेकिन कितना भी किया गया, लेकिन हम लोग झुके नहीं, डरे नहीं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि नीतीश कुमार जी, हम सब लोग मिलकर के महागठबंधन बनाए, महागठबंधन ही नहीं इंडिया अलायंस बनाए, और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार को केंद्र में नहीं बनने देना। लेकिन नीतीश जी ने सही मौके पर हम लोगों को धोखा दिया, हम लोगों को नहीं बल्कि देश के लोगों को धोखा दिया, और उधर चले गए तो गए, उनकी मर्जी है भाई, जहाँ जाना है जाए। लेकिन हम लोगों का तो इरादा साफ था, पाक था। हम लोग तो चाहते थे कि भाई हटे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, झारखंड में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में विपक्ष की सरकार को गिराया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, एमएलए एमपी खरीदे जा रहे थे, नेताओं को ईडी सीबीआई मुकदमे डाले जा रहे थे, तो एक मौका था हमारे पास कि बीजेपी को बिहार में हम लोग सबक सिखाएं। पहले भी नीतीश जी ने धोखा दिया था 17 में, लेकिन उसको जानते हुए भी फिर भी हम लोगों ने एक ही मकसद के लिए हम लोगों ने अपनाया कि केंद्र में किसी भी प्रकार से भाजपा की सरकार ना बने। लेकिन वो उधर चले गए। जब तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही 2004-05 तक, तब तक भाजपा सबसे कमजोर था बिहार में, आरएसएस सबसे ज़्यादा कमजोर था। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, भाजपा मजबूत हुई और आरएसएस मजबूत हुई। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी आरएसएस वालों की कि बिहार में आ जाए और दंगा फसाद कराने की कोशिश करें। लेकिन आज के दौर में आप देखिए किस प्रकार से जो है मजबूत हो रहा। हमको कुछ कहना नहीं, आप सब लोग होशियार हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है। हम बस आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब लालू जी नहीं डरे सांप्रदायिक शक्तियों से, तो उनका लड़का भी डरने वाला नहीं है। आपके ध्यान
आपके अधिकार, आपके सम्मान के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम डगमगाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। निडरता से आपकी लड़ाई को, आपकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और बहुत लोग तरह तरह का हम लोगों को गाली देने का प्रयास किया, हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन आप जो आवाम है, जो जमहूरियत में आप लोग मालिक हैं, और जब जमहूरियत में आप लोग मालिक हैं तो आपको देखना है कौन कब से लड़ रहा है और कितने मजबूती के साथ लड़ रहा है। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी। लेकिन इसके लिए हम ऐसा ऐसा आइडिया लेकर के आया जा रहा है जहां खरीदने की कोशिश की जा रही है। पैसे पर अब राजनीति शुरू होना जा रहा है, वरना इतना दे दो, उतना दे दो, इतना ले लो, बिजनेस डील किया जा रहा है। कोई विचारधारा को खत्म, बिना विचार के क्या राजनीति हो सकती है? बिना साफ नियत के, विचार के क्या राजनीति की जा सकती है? हम तुमको बना देंगे, तुम बन जाओगे, इतना तो महादेव भी नहीं कहते थे। सावन चल रहा है, ये तो वही बात है कि सबको बनाने वाली बात। अरे बनेगा तो 243 ना बनेगा, और चुनाव लड़ने वाला कितना लाखों में मिलेगा, कितना को बनाओ? ये सब केवल भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। अब आप सोचो, आपकी लड़ाई कितनी बड़ी ताकतों से है। बिहार सरकार, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार का कैबिनेट, केंद्र का कैबिनेट, पूंजीपति, बीजेपी मानसिकता वाली मीडिया लोग, अधिकारी लोग, सब लोग हैं। और आपके साथ कौन है? लोग बोलता है तेजस्वी लालू जी के साथ कौन है? तो आप ही ना असली ताकत है हमारी, आप लोग हैं ताकत। अगर आप लोगों का ताकत, आशीर्वाद लालू जी को नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, तो हम लोग खड़े नहीं पाते। ये केवल ताकत आप लोगों ने देने का काम किया, और आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, इसको बरकरार रखिए जब तक मंजिल पे हम लोग नहीं पहुंच जाते। और जिस दिन मंजिल पे हम लोग पहुंचेंगे, सबका कल्याण करेंगे, सबका काम करेंगे, सबको जगह मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और सरकार बनने के बाद तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। यही हमारे चाचा क्या कहते थे जब हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे? बोलते थे कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और जब हम उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख नौकरी कैसे मिल गए 17 महीना में, और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा करके आए। अब हमारे जाने के बाद क्या हो रहा है? पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, शिक्षक बहाली का पेपर लीक हो जा रहा है, नौजवान भाइयों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने कहा था मानदेय को बढ़ाएंगे, मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। स्वयं सहायता समूह के हम लोगों ने कहा था आरक्षण को बढ़ाएंगे, 75% आरक्षण कराया। हम लोगों ने कहा था जातीय आधारित गणना कराएंगे, उसकी गणना हम लोगों ने कराई। सारे काम जो हम लोगों ने कहा उसको हम लोगों ने किया 17 महीने में मात्र। और एनडीए की सरकार 17 साल, बताओ कौन सा ऐसा काम किया? पुल गिर रहा है, लग रहा है कि कैसे गिर रहा है, हल्का सा बारिश हो रहा है, पुल पे पुल गिर रहा है। एक महीना, 2 महीना में लगातार चल, आप देखिएगा पूरा 17-18 पुल जो है गिर गया। कौन है जिम्मेवार? किस पे हो रही है कार्रवाई? तो आप सब लोगों को इस चीज़ को हम आए आप लोगों को बताने कि भाई इस चीज़ को हम लोगों को जानने की ज़रूरत है।
तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे और हम चाहेंगे कि भाई संगठन जो है कार्यक्रम बना करके हर जिला ब्लॉक पंचायत स्तर पर कमेटी बना करके घूमें और लोग जो है काम करें, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है कि और थोड़ा जोर लगाया जाए और मंजिल में हम लोग पहुँचेंगे, कामयाब होंगे। और आप सब लोगों को यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे कि आप लोग चिंता छोड़िए, हम सारी चीज़ों को देखेंगे, आपको पूरा अधिकार सम्मान दिलाएंगे और आपके हक हकूक़ के लिए कोई समझौता नहीं बल्कि मजबूती के साथ आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने संबोधन करते हुए क्या कुछ कहा है आपने सुना है। विपक्ष नेताओं पर तंज भी कसा है, नीतीश कुमार कैसे भाग गए ये तक बातें कही हैं, नहीं तो बीजेपी को हरा देते, ये सभी बातें उन्होंने कही हैं। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।